हम सरकार से आग्रह करते हैं, गवर्नर साहब से, कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप मामला को सुलझाइए। यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी के VC पर 302 का मुकदमा लगाई। गिरीश चौधरी से बड़का महाडकैत आपको नजर नहीं आएगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आग, छात्रों के आंदोलन, पटना आती है, उसके बाद रांची चली जाती है। आप देखे होंगे कि रांची में किस प्रकार छात्रों का आंदोलन होता है, उसके बाद बिहार में इसकी आग जल उठी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि BPSC, BSS, BPSSC के छात्र द्वारा यहाँ अनशन किया हुआ है और महाधरना का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि BPSC की धरना 11 अगस्त से यहाँ स्टूडेंट कर रहे हैं। इसी बीच कल आनंद फानन में बिहार सरकार और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BPSC के से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन ये लोग महाधरना पर बैठे हुए। आइए इन्हीं से पहले बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग महाधरना पर बैठे हुए हैं। सर, आप लोग यहाँ महाधरना दे रहे हैं, क्या कारण? हम लोग का कारण यह है कि लगातार सारी आयोगों के द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसमें हम अभ्यर्थी 2 परीक्षा तो जरूर देते ही देते हैं, जिसमें कि एक BPSC हो गई और एक दरोगा हो गई। वो अभ्यर्थी दे देते हैं, दरोगा तो पार्ट टाइम हम लोग दे देते हैं। हम लोग का मेन तो फोकस BPSC पे है और BPSC में लगातार अनियमितताएं बरती जा रही हैं और उसमें भी अनियमितताएं तो सभी वर्ग के लिए है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए ज़्यादा अनियमितताएं बरती जा रही है। उनकी कॉपियों को एकदम से नेगलेक्ट किया जा रहा है। अगर आप सीधी शब्दों में यही कहें कि हिंदी माध्यम को नेगलेक्ट किया जा रहा है। हिंदी मातृभाषा हमारी है बिहार की, फिर भी हम लोगों को इतना नेगलेक्ट करना, ये कैसी विडंबना है BPSC की। इस BPSC में जो अध्यक्ष आते हैं, हो सकता है वो ये चीज़ मेन समस्या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दूसरे राज्य से आके बिहार में आए। उनकी तो मातृभाषा हिंदी नहीं होगी, लेकिन इसलिए यह भी एक कारण हो सकता है कि हिंदी पीछे हो रही है। लेकिन और बहुत बड़ी प्रक्रिया तो धांधली है, सबसे बड़ी समस्या तो धांधली में है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीकों से टाई ब्रेकर वाली समस्या ला के आप बच्चों को छांट रहे हैं। टाई ब्रेकर में 2-2 नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है BPSC के द्वारा। पहले परीक्षा की शुरुआत में आप कहते हैं कि एज ए ऑप्शन, अगर आपकी नंबर टैली होती है तो आपको ऑप्शन के आधार पे बाहर कर दिया जाएगा। कुछ समय के बाद आपके द्वारा दूसरी नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कहा जाता है कि अब आपको निबंध के आधार पे बाहर किया जा रहा है। और अनेक अलग अलग जिलों से अब आ रही हैं। कल भी हमारी एक बहन आई हुई थी मधेपुरा जिला से, वो भले ही अंग्रेजी माध्यम से थी, लेकिन उन्हें टाई ब्रेकर, यही 2 नोटिफिकेशन के कारण वो आज परीक्षा से बाहर हो गई। तो ये सब एक धांधली की प्रक्रिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी में धांधली हुई है और नहीं? यह धांधली जो है, इसका हम लोग के पास प्रूफ है कि जैसे रैंक 3 के, आप रैंक 3 की कॉपी जांच करेंगे, मेरे पास प्रूफ भी है, हो सकता है अभी किन्हीं अभ्यर्थी के पास हो, लेकिन रैंक 3 की कॉपी को अगर आप देखेंगे तो उसमें अनेक पेज, अनेक क्वेश्चन जो हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। और BPSC एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आप इस एग्जाम से बाहर हो, लेकिन यहाँ पे लोग क्वेश्चन छोड़ के भी आगे बढ़ जा रहे हैं। दिखाना चाहेंगे सर, जो रैंक 3 की कॉपी है सर, देख लिया जाए सर, इसमें इन्होंने साइंस चेक का क्वेश्चन है, कितने मतलब यहाँ से काफ़ी छोड़ा हुआ है। इसमें देखिए सर, पेज छूटे हुए हैं और एक टॉप रैंकर है, देख लिया जाए सर। इनको साइंस स्टेम को क्या लिखा है, लेकिन आप कॉपी देखिए ना, कॉपी दिखा जाए सर। मेरा कहना है कि सर एक टॉप रैंकर है, टॉप 3 रैंक 3 और एक रैंकर 9 है। तो उन्होंने DI में GS 1 जो पेपर होता है उसमें 72 मार्क्स का DI पूछा जाता है। उसमें वो खुद एक मॉक इंटरव्यू में बोल रही हैं, उनके पास वीडियो क्लिप भी हम लोग के पास है। हाँ, सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू में बोल रही हैं कि हमने एक DI पूरा 36 नंबर से 40 नंबर का गलत किया है।
तो बताइए सर, इतना गलत करने के बावजूद टॉप 9 रैंक 9 कैसे इन्होंने पाया है, कैसे कॉपी चेक किया गया है। और वही हम लोग हिंदी माध्यम से जो स्टूडेंट हैं, DI भी अच्छा खासा बनाया है, 70 अराउंड है और सारे क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया है। तो कैसे फिर इसका एक प्रमाण और सर देते हैं, 69 का जो रिजल्ट आया था, टॉप 10 अभ्यर्थी हिंदी मीडियम से थे। और वही जब 70वीं का रिजल्ट आता है तो मात्र हम लोगों ने जो डाटा इकट्ठा किया है, आयोग तो देता नहीं है। आयोग से हमने कितने बार RTI डाला और पूछा कि आप बताइए, तो आयोग बताता नहीं है। तो ऐसे पता चला है कि जो टॉप 100 है इसमें 3 से 4 ही हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी है और टोटल जो 2000 प्लस वैकेंसी थी इसे मात्र 250 के आसपास हिंदी मीडियम से। बताइए, हिंदी भाषी राज्य में सर इतने अभ्यर्थी हैं, हाँ, कंपनी का कोई टेंडर नहीं है सर, यहाँ पे डिजिटल कॉपी चेक होता है सर। डिजिटल कॉपी चेक करने के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया है BPSC, क्योंकि ADO का एग्जाम जब रद्द हुआ EO ने उसमें जांच में पाया कि जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसी कंपनी का कर्मचारी धांधली में संलिप्त पाया गया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपने किस कंपनी को टेंडर दिया, उसकी वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं थी, उसके पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था या नहीं था, कोई एडिट तो मार्क्स नहीं किया, आप बताइए, कुछ BPSC नहीं बता रहा है। तो अष्टपर धांधली व्यापक स्तर पर हुई है। हिंदी माध्यम बच्चों का नंबर एडिट करके कम किया गया है, जिसको 25 मिला उसको 15 किया गया है और 15 वाले को 25 किया गया, जो चढ़ाया है उसको 25 किया गया है। इसी वजह से इस तरह का परिणाम आया सामने, आप खुद देखिए। आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, वहाँ कल मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा है। हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने से पहले चीफ सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्री, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सत्ताधारी पार्टी के सांसद से मैं पर्सनली मिले, हम लोग आश्वासन दिए हैं। अब नियुक्ति पत्र इसलिए बांटा गया ताकि इसको दबा दिया जाए, लेकिन गलत बहाली की है सर, कैसे आप दबाएंगे, इतना एविडेंस हम लोग के पास है। तो आप देख सकते हैं एक भाई हैं जो गले में सिक्कड़ लगा कर बैठे हुए हैं इस धरना स्थल पर। भैया, आप यहाँ सिक्कड़ लगा कर गले में बैठे हुए हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? पहले ये देख लीजिए, हम TRE 4 के अभ्यर्थी हैं। पिछले 2.5 वर्षों से TRE 4 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से TRE 4 की मांग करते हैं, लेकिन सरकार जो वर्तमान मौजूदा सरकार है, मौजूदा शिक्षा मंत्री है मिस्टेक तिवारी जी, वो हम लोगों को बरगला रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि TRE 4। अब ये नया शिगुफा छोड़ दिए हैं, हम छात्रों को आपस में बांटने के लिए STT का कार्ड खेल दिए हैं। STT का कहीं कोई चर्चा नहीं था। शिक्षा मंत्री जब भी बोलते थे, जब भी शिक्षा मंत्री से इंटरव्यू लिया जाता था तो वो TRE 4 के लिए हाँ जल्द मिलेगा, जल्द दिया जाएगा, जल्द। जबकि विधानसभा में आपने देखा होगा, जब मानसून सत्र चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि 30 जुलाई तक TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बावजूद वो झूठ बोल दिए। आज 14 अगस्त है सर, और TRE 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं। कह रहे हैं कि रिक्तियाँ चला जाएगा, BPSC का काम है। जब BPSC जाते हैं तो खुलेआम बोलते हैं कि नहीं, शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग से नहीं आया है याचना। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार गेटअप लगाने से शिक्षा मंत्री TRE 4 का विज्ञापन जारी करेंगे? क्या आई लव यू कहने से शिक्षा मंत्री TRE 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे? बताइए, गुलाब का फूल दे का, गुलाब का फूल देते देते क्या कहते हैं, बगीचा खाली हो गया। मालिन के यहाँ आप जाते हैं गुलाब का फूल लेने के लिए, गुलाब नहीं मिलता है, बोलते हैं कि सारा गुलाब तो आप लोग शिक्षा मंत्री को दे दिए हैं। तो अब ये नया तरीका अपनाए हैं। अगर इससे भी नहीं माने तो क्या कीजिएगा, आगे का कदम क्या? आप क्या चाहते हैं कि हम हथियार उठा लें? नहीं ना। छात्र कैसे आंदोलन करता है? पढ़े लिखे विद्यार्थी कैसे, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, इसको भरेंगे या नहीं, फिर भी नहीं सुनेंगे तो जंतर मंतर याद है ना, भूल गए हैं? बताइए, भूल गए हैं का? याद है ना? तो जंतर मंतर तो छोटा था, पटना को सबसे बड़ा बनाएंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने साफ कहा कि जंतर, आपने सुना इन बच्चों के दर्द को, कि इन बच्चों ने जो कहा कि जो BPSC में अनियमितता हुई है उसको बारे में, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार के धरना और प्रदर्शन हुआ था उससे बड़ा पटना में होगा। इनके समर्थन में आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी उतर चुके हैं। आज वो इन बच्चों के बीच आए और क्या कुछ कहा, पहले सुनाते हैं आपको। भारत की राजधानी दिल्ली जो है, दिल्ली में भी 80% ये एक बार नहीं, ये 10 बार लोकसभा में हम उठा चुके हैं।
ये छोटी बात नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, गवर्नर साहब से, कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप मामला को सुलझाइए। सर 80% गवर्नर दोषी हैं भैया, गवर्नर भी दोषी। अन्यथा हम यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी के VC पर 302 का मुकदमा लगाई। आई सर चेयरमैन आओ सर, ये जो चेयरमैन है गिरीश चौधरी भी है, गिरीश चौधरी, और ये जो गिरीश चौधरी है ये सबसे भ्रष्ट है भैया, सबसे भ्रष्ट। ये भ्रष्ट नहीं है, सबसे महाडकैत है। गिरीश चौधरी से बड़का महाडकैत आपको नजर नहीं आएगा, और डकैत को पद पर बनाया जाता है। इसीलिए सरकार से मेरा डिमांड है कि हमारे बच्चों के मामले को सुलझाइए। यदि नहीं सुलझाएंगे तो 16 तारीख को हम 1 दिवसीय उपवास करें। उच्च शिक्षा मंत्री छात्रों से मिलने नहीं आते हैं, कहते हैं हमको जानकारी नहीं है कि कौन धरना पर है। संजय टाइगर, हमने खुद संजय टाइगर जी से बातचीत की और मैंने सारी बात संजय टाइगर जी से की। मोबाइल है तो मोबाइल पर रख रहे हैं। हम अपने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है क्या करें? खुद देखिए तो कैसे पकड़े? अब शिक्षा मंत्री हमको लगता है कि बिल्कुल कनगोजर है, निष्क्रिय है और संवेदना नाम की चीज नहीं है। हम अपने भाई से आग्रह करेंगे कि अपने भाई के हित में कोई निर्णय ले। 85% जो है बाहरी को मौका मिल गया है, ले लेना फिर दोबारा नहीं लेगा, बताते रहे। ले लिया उसको नहीं बोल रहा है। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि ये जेनजी हैं, ये जेनजी अब आपके घर तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन बच्चों के धरना में वो अब सम्मिलित होंगे और इनके साथ ही धरना वो बैठेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी कब सुध लेती है और इनका जो मांगे हैं उसको पूरी करती है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।